हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्लड ग्रुप कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं। इसका नाम ए है तो क्यों है और कैसे मिला, बी है तो कैसे है, ओ है तो कैसे है, कौन सा ब्लड ग्रुप कौन से ब्लड ग्रुप के साथ में ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, एक ह्यूमन बॉडी दूसरी ह्यूमन बॉडी को कैसे ब्लड डोनेट कर सकती है, कौन सा ब्लड डोनेट कर सकते हैं, कौन किससे ले सकता है, कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, इसके बारे में इस टॉपिक में हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो ब्लड ग्रुप है वो हमारे पास में दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं देखते हैं। दो टाइप के होते हैं। एक रहेगा हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ग्रुप, और एक रहेगा आरएच ग्रुप या आरएच एंटीजन ग्रुप, आरएच एंटीजन ग्रुप। कितने में मेरी बात याद है? ठीक, एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर कौन क्या क्या आता है? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप एबीओ, ब्लड ग्रुप ओ आते हैं। क्या कहते हैं मेरी बात याद है? ठीक है, अब देखते हैं आरएच एंटीजन ग्रुप क्या है। आरएच एंटीजन अगर क्या हो, प्रेजेंट हो, या आरएच एंटीजन क्या हो, एब्सेंट हो। अगर किसी भी ब्लड ग्रुप के अंदर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा? पॉजिटिव ब्लड। क्लियर है मेरी बात? अगर आरएच एंटीजन एब्सेंट है तो इस कंडीशन को बोला जाएगा नेगेटिव ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब आप कहते हैं कि ये वाली कंडीशन कब आती है? अगर ये है हमारी आरबीसी, ये है हमारी आरबीसी, आरबीसी की सरफेस पे जब कोई एंटीजन प्रेजेंट होता है तो वो ही हमारे ब्लड का नाम होगा। क्लियर है? मानते हैं कि ये हमारी ब्लड की आरबीसी है और इसकी सरफेस पे एंटीजन ए प्रेजेंट है, एंटीजन ए प्रेजेंट है, तो इस ब्लड ग्रुप का नाम क्या होगा? ब्लड ग्रुप ए। अगर एंटीजन बी प्रेजेंट है तो इस ब्लड ग्रुप का नाम क्या होगा? बी होगा। अब अगर एंटीजन क्या है, बी प्रेजेंट है और ए प्रेजेंट है, ए और बी दोनों प्रेजेंट है, तो इस ब्लड ग्रुप का नाम क्या रहेगा? ए बी रहेगा। ठीक, मानते हैं कि दोनों ही नहीं है तो इस ब्लड ग्रुप का नाम क्या रहेगा? ओ। क्लियर है? अब मानते हैं कि किसी एक ब्लड ग्रुप में आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए प्रेजेंट है, ठीक, अब इसी के साथ में आरएच एंटीजन क्या है? प्रेजेंट है, यानी ये आरएच एंटीजन भी क्या है? प्रेजेंट। तो इस कंडीशन में इस ब्लड ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? ए पॉजिटिव। ठीक है, अब अगर इस कंडीशन में ये वाला नहीं हो प्रेजेंट, आरबीसी की सरफेस पे केवल एंटीजन ए प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा? ए नेगेटिव। ठीक, इसको हम एक डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। एक टेबल बनाता हूं मैं, जिसमें मैं लिख देता हूं यहाँ पे ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप हमें ये पता है कि ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है और ओ है। ठीक, ब्लड ग्रुप ए बी, इसको क्या बोला जाएगा? यूनिवर्सल रिसीवर, यानी ये सबसे क्या कर सकता है? ब्लड ले सकता है। ब्लड ग्रुप ओ को क्या बोला जाएगा? यूनिवर्सल डोनर। हाँ या ना? याद आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है, यूनिवर्सल डोनर हो गया ब्लड ग्रुप ओ और यूनिवर्सल रिसीवर क्या हो गया? ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे ब्लड ग्रुप में एंटीजन, एंटीजन की। क्लियर? और एंटीबॉडी। बिल्कुल सिंपल से हम समझने की कोशिश करेंगे। हमें ये पता है कि अगर हमारा जो ब्लड ग्रुप है अगर ए है तो हमारे ब्लड की आरबीसी की सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा? ए। ठीक है, हमें ये पता है कि अगर हमारा ब्लड ग्रुप बी है तो हमारे ब्लड की आरबीसी की सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट रहेगा? बी रहेगा। तो ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? बी है।
अगर ब्लड ग्रुप ए बी है, यानी हमारे ब्लड ग्रुप में क्या है, आरबीसी में क्या है, आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है। क्लियर? अब अगर ओ है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो ए है और ना ही बी है। क्लियर मेरी बात याद है? अब करते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी में इनका नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या आएगा, इसका हमें क्या करना है, सिंपल सा करना है, अपोजिट करना है। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, एंटी बी, एंटी बी। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एंटी ए। इनका अपोजिट क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों ही प्रेजेंट है, तो यहाँ पे दोनों ही प्रेजेंट नहीं रहेंगे। अब यहाँ पे कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तो इधर क्या होगा, ये दोनों ही प्रेजेंट रहेंगे। तो एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज के अंदर प्रेजेंट रहेगा। ये देखिए मेरी बात याद है। अब बात करते हैं हम डोनर की, कि ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकते हैं। एक है रिसीवर, कि ये किससे ब्लड को रिसीव कर सकते हैं। इस टेबल को फिल करने से पहले एक ड्रॉ डायग्राम को हम समझने की कोशिश करेंगे, वो सिंपल से है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना। मैंने ब्लड ग्रुप ए लिखा है, बी लिखा है, ए बी लिखा है और ओ लिखा है। ठीक है, हमें ये पता है कि ब्लड ग्रुप ओ को हमने क्या बोला था, यूनिवर्सल डोनर। ए बी को क्या बोला था हमने, यूनिवर्सल रिसिप्टर। ठीक है, यानी ब्लड ग्रुप ओ क्या कर सकता है, सभी को ब्लड दे सकता है। ठीक है, हमें ये भी पता है कि ए बी को क्या बोला था हमने कि ब्लड ग्रुप ए बी क्या है, यूनिवर्सल रिसिप्टर, यानी सभी से ब्लड ले सकता है। तो इसमें ओ से भी लिया है, बी से भी ये ब्लड ले सकता है और ए से भी ये ब्लड ले सकता है। यहां तक मेरी बात क्लियर? अब आगे की बात आती है, अगला स्टेटमेंट मेरा ये हुआ कि जो सेम ब्लड ग्रुप है, जो सेम ब्लड ग्रुप है, वो आपस में क्या कर सकते हैं, ब्लड को एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे ए क्या कर सकता है, ए को ब्लड दे सकता है, ए बी को ब्लड दे सकता है और रिसीव कर सकता है। बी क्या कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। ओ क्या कर सकता है, आपस में रिसीव भी कर सकता है और डोनेट भी कर सकता है। क्लियर है? अब सिंपल सा ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसको हमें फिल करना है, समझते हैं इसको कैसे कर सकते हैं इसको फिल। ब्लड ग्रुप ए है, किसको डोनेट कर सकता है, यहाँ पे देखते हैं किसको डोनेट कर रहा है, ये ए को कर रहा है और ए बी को कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, फिल कर देता हूँ, ए है और ए बी है। यहाँ तक क्लियर? ए बी किससे रिसीव कर सकता है ब्लड को, किससे रिसीव कर रहा है, ये सेम से कर रहा है रिसीव, और किससे कर रहा है, ओ से रिसीव कर रहा है। बिल्कुल सिंपल सी। बी की बात करते हैं, ब्लड ग्रुप बी किसको डोनेट कर सकता है, यहाँ पे देखते हैं किसको डोनेट कर रहा है, ए बी को कर रहा है और सेम को कर रहा है खुद को। तो ये बी को कर रहा है और ए बी को कर रहा है। ठीक है, अब ये जो ब्लड ग्रुप बी है, किससे ब्लड ले रहा है, किससे रिसीव कर रहा है, ओ से कर रहा है और इसी के साथ में किससे भी कर रहा है, बी से कर रहा है। सेम से भी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो जाता है। एबी में क्या होगा, अब हमें ये पता है कि एबी किसको डोनेट कर सकता है। इस ड्रॉ डायग्राम में तुम समझने की कोशिश करना, किसको डोनेट कर रहा है, केवल और केवल बी को। ए बी को डोनेट कर सकता है, ब्लड ग्रुप हमारा ए बी है, वो किसको डोनेट कर रहा है, ए बी को बस। और किसी को भी रिसीव और किसी को भी ये ब्लड डोनेट नहीं कर रहा। लेकिन ये रिसीव किससे कर सकता है, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, ये क्या कर सकता है, सभी से ब्लड ले सकता है। ब्लड ग्रुप ओ में क्या रहेगा, किसको डोनेट कर सकता है, ये सभी को डोनेट कर सकता है। तो ये ए बी और ओ, और किससे रिसीव कर सकता है, केवल और केवल ओ। तो ब्लड ग्रुप ओ क्या करेगा, यूनिवर्सल डोनर है, तो ये सभी को ब्लड दे सकता है, लेकिन किससे रिसीव कर सकता है, केवल और केवल ओ से। तो ये एक सिंपल सी टेबल है जिसको हमने समझने की कोशिश की है। कौन सा ब्लड ग्रुप, कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन है, कौन सा एंटीबॉडी है, ये किसको डोनेट कर सकता है, ये किससे रिसीव कर सकता है, इसको हमने एक सिंपल से तरीके से समझने की कोशिश